गांव के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित घर में एक अरसे के बाद जब पहली बार किलकारी गूंजी, तो जैसे पूरे खानदान में बाहर आ गई। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो पूरे परिवार की उम्मीदों, दुआओं और आशीर्वादों का फल था। खानदान का पहला बच्चा बिहार के एक छोटे से गांव बखरीपुर में चौधरी रामेश्वर सिंह का घर एक बहुत बड़ा और पुराना हवेली जैसा था। उनके 3 बेटे थे, बलराम, विश्राम और धर्मपाल। तीनों की शादी हुए सालों बीत गए, लेकिन किसी भी घर में संतान का सुख नहीं था। गांव की औरतें जब कुएं पर पानी भरने जाती तो कानाफूसी करती। इतनी बड़ी हवेली है, लेकिन कोई किलकारी नहीं गूंजी। पता नहीं किसका पाप है, संतान ही नहीं होती इस खानदान में। चौधरी रामेश्वर और दादी चंपा देवी हर रोज तुलसी के आगे दीप जलाकर प्रार्थना करते। तीनों बहुएं, ललिता, विमला और सरोज, अपने अपने हिस्से की मन्नतें मांग चुकी थी। सबसे छोटी बहू सरोज शहर से पढ़कर आई थी। वह बहुत ही संस्कारी, लेकिन थोड़ी आधुनिक सोच वाली थी। हर सोमवार को व्रत रखती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती। एक दिन सरोज ने दादी से कहा, दादी, मैंने उज्जैन के महाकाल मंदिर में मन्नत मांगी है। इस बार गर्भवती होने की पूरी उम्मीद है। दादी चुप हो गईं, बस एक गहरी सांस ली। अगले महीने ही सरोज ने घर में एक खुशखबरी दी, वो गर्भवती थी। गांव में ढोलक बजने लगे। घर पर हर दिन हल्दी चंदन से पूजा होती। दादी चंपा देवी ने 9 महीने तक तुलसी के आगे घी का दीपक जलाया। हर महीने सरोज के लिए स्पेशल खाना बनता। देसी घी के लड्डू, मूंग दाल का हलवा, सौ और पंजीरी। विश्राम और बलराम की पत्नियों में थोड़ा ईर्ष्या का भाव था, लेकिन खुशी सबकी आंखों में थी। जो नसीब में होता है, वो किसी न किसी के हाथ आता है, दादी अक्सर कहती। रात के 3 बजे सरोज की तबीयत बिगड़ी। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, इसे शहर ले जाना पड़ेगा, डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी। फटाफट जीप निकली। पूरे गांव की दुआओं के बीच सरोज को शहर ले जाया गया। सुबह 7 बजे खबर आई, बेटा हुआ है और माँ दोनों स्वस्थ हैं। गांव के मंदिर की घंटियां बजी, मिठाइयां बांटी गई। पूरे गांव में जैसे त्योहार हो गया। बच्चे का नाम रखा गया वेदांत। दादी ने कहा, ये खानदान का चिराग है, इसके जन्म से हमारे कुल का भाग्य बदलेगा। वेदांत के पहले जन्मदिन पर गांव में भंडारा हुआ। दूर दूर से रिश्तेदार आए। बलराम और विश्राम की पत्नियां भी अब गर्भवती थीं। सरोज को पूरे घर में अब सम्मान की नजर से देखा जाता। सास कहती, तू ही तो मेरी लक्ष्मी है। जिस दिन तू आई, उसी दिन से ये घर रोशन हुआ। वेदांत बड़ा होने लगा। कभी तुलसी पर पानी डाल देता, कभी दादी के पापड़ चुरा लेता। पूरा घर उसकी एक मुस्कान पर फिदा था। दादा रामेश्वर सिंह कहते, ये बच्चा हमारे वंश का राजा बने, पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनेगा। वेदांत की शरारतें गांव भर में मशहूर थीं। कभी मंदिर की घंटी बजा देता, तो कभी बकरी को रंग लगा देता। लेकिन हर बार दादी उसे गले लगाकर कहती, खानदान का पहला बच्चा है, बिगड़ने दो। ये तो हमारे भाग्य का फूल है। सालों बाद जब दादी की उम्र 90 हो गई, वेदांत 20 साल का हो चुका था। मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। पूरे गांव में गर्व था कि चौधरी का खानदान अब फिर से ऊंचाई पर पहुंच रहा है। दादी की अंतिम सांस वेदांत की गोद में ही गई। जाते जाते बस एक बात कही, मेरे लाल, तू पहला था, सबसे खास है। बाकी तुझसे रोशनी लेंगे, कभी सिर न झुकाना। खानदान का पहला बच्चा सिर्फ एक संतान नहीं होता, वह उम्मीद, संघर्ष और पूरे वंश की नींव होता है। उसकी किलकारी से न केवल घर, बल्कि पीढ़ियां रोशन होती हैं।